जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। तो आज हमारे होमात्मक महारुद्र का लास्ट डे है। तो ये सभी 3 दिन का जो वीडियो है वो मैं एक ही साथ पे अपलोड करता हूँ और यही आपको देखने को मिलेगा तीनों एक ही साथ में 3 दिन के लिए जो यज्ञ है। तो आज हम सुबह आ गए हैं, सभी पंडित जी और भी आ रहे हैं। तो आज लास्ट डे है तो दोपहर तक पूर्णाहुति हो जाएगी। तो वही, और यहाँ पे जो आम होता है ना उसकी खेती है यहाँ पे। तो सभी जगह पे आपको आम ही दिखेंगे। ये आम से मुझे एक बात याद आती है कि जीवन में अगर आम हमने बोया होगा, आम का पेड़, तो मीठे मीठे फल मिलेंगे उनकी जब सीज़न आएगी तब। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अच्छे कर्म करो और ऐसा कर्म करो कि जो हमारे बच्चे को भी काम आए, क्योंकि कर्म के ऊपर ही सब डिपेंड है। अब ये जो हमारे यजमान है, हमारे मित्र के यजमान है, तो इनके पिताजी ने बहुत मेहनत की होगी तब जाके आज वो फल खा रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो आज महारुद्र का लास्ट डे है। हर साल यहाँ पे होता है, कम से कम आज 7 साल हो गया है यहाँ पे आते आते हमें, ये 7वां साल है। तो भगवान की भक्ति भी उनकी इतनी दृढ़ है और हमारे जो मित्र है वो भी भगवान महादेव के भक्त हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सुबह सुबह कितना सुंदर है। गांव में है और गांव का आनंद ही एक अलग लेवल का होता है। वहाँ की शांति, वहाँ का नेचुरल वातावरण, जिससे बहुत ही आनंद आता है। इस तरह से 3 दिन का महारुद्र हो रहा है और सुबह सुबह मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कभी कभी, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि कल रात को तो हम बहुत थक गए थे और कल 4 महारुद्र की आहुति दी हमने, लघु रुद्र की 4 लघु रुद्र कल किए। अभी लास्ट है सुबह जिसकी हम आहुति देंगे और उसके बाद फिर पूर्णाहुति होगी, सभी स्थापित देवताओं का होम होगा। वही भगवान भोलेनाथ कृपा करे सब पर। और अभी तो अधिक मास भी आ रहा है, भगवान शिव जी का बहुत प्रिय श्रावण मास। तो श्रावण अधिक है तो ये हमारे सबके लिए सोने पे सुहागा है। एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कोरोना जैसी कोई सी भी महामारी हो, उनसे बचना है तो भगवती की उपासना करें, देवी याग करें, विष्णु याग करें, भगवान शिव जी का रुद्र याग करें। इससे महामारी हम पर कृपा करती है और महामारी, किसी भी प्रकार की महामारी हो, वो हमें या हमारी फैमिली को कभी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आता और ना ही किसी को हमें खोने का डर रहता है। तो ये भगवती है, महामारी है। इसीलिए कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो तप तो करना ही पड़ेगा। बिना तप से किसी को कुछ नहीं मिलता, ना ही मिला है और ना ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही है, जब हमारा तप बढ़ेगा, हम कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो ही अच्छा फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन जो वो कर्म करना रहता है ना, वो बहुत कठिन रहता है और ये तुरंत फल भी नहीं मिलता। ऐसा भी नहीं है कि आज कर लिया और शाम को खा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये भगवान ने बनाया है, कर्म की गति भी भगवान ने तय की है, तो उसी तरह से, उसी हिसाब से सबको फल मिलता है। तो अच्छे कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। कर्म किया है तो फल तो अवश्य ही मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है 3 दिन में फल मिलता है, कभी कभी 30 दिन में मिलता है, कभी कभी 3 महीने में मिलता है, कभी कभी 3 साल हो जाता है और कभी 30 साल भी हो जाता है और कभी 3 जन्म भी निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उस कर्म का फल मिलता है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि फल कब मिलना, कैसे मिलना, वो सब भगवान के ऊपर है, लेकिन हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। चलो तो जय श्री कृष्ण। अभी हम पूजा का प्रारंभ करेंगे, सब तैयारी करेंगे, तो आपको बाद में मिलते हैं।